अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नेमतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, सेल, टिश्यू, न्यूक्लियस। पहला जो ऑप्शन साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट बी जो है सेल, टिश्यू और न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है बी सेल, क्योंकि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल इज़ द करेक्ट आंसर। और दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस का प्रेजेंस जो है ना, वो किसने डिस्कवर किया। पहला ऑप्शन हमारे पास है शिलाइडन, और बी ऑप्शन शवान, सी रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, डी रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स इज ट्रू। पहला ऑप्शन प्रोकैरियोट्स हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस, दे आर मॉडर्न टाइप ऑफ सेल्स। और सी जो ऑप्शन है फंजाई एंड प्रोटिस्टा इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोट्स। डी ऑप्शन जो है देयर न्यूक्लियर मटेरियल इज डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स इज ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में ठीक है। ठीक, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास आंसर है डी। बाकी जो ये जो तीन हैं ये ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं, सॉरी ये फॉल्स हैं, और डी जो है ये ट्रू है। ओके, सो चौथा जो हमारे पास एमसीक्यू है, इन एनिमल सेल्स द प्रोसेस बाय विच सेल मेम्ब्रेन्स हेल्प्स टू मेक इन मटेरियल्स बाय फोल्डिंग in the form of vacuole is called endocytosis, digestion, ingestion, protein synthesis। तो चौथे का हमारे पास आंसर जो है वो एंडोसाइटिस है। इन एनिमल सेल्स द प्रोसेस बाय विच सेल मेम्ब्रेन्स हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल्स, जो मटेरियल होते हैं सेल जो अंदर अपने पास जो मटेरियल इंजेस्ट करता है, तो उस बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की सूरत में उसको क्या हम बोलते हैं, वो एंडोसाइटिस प्रोसेस होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको रिसीव हो सकें। और जो फिफ्थ एमसीक्यू है, बाय विच प्रोसेस सेल टेक इन लिक्विड मटेरियल्स, कौन से प्रोसेस में सेल लिक्विड मटेरियल अंदर दाखिल करता है। अब पहला ऑप्शन है एंडोसाइटोसिस, दूसरा ऑप्शन है फेगोसाइटोसिस, और तीसरा ऑप्शन है पिनोसाइटोसिस, डी ऑप्शन है इंजेक्शन। तो 5 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, पिनोसाइटोसिस, जिसमें सेल है लिक्विड मटेरियल अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है, मतलब दाखिल कर लेता है। द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वाल, बी ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन प्राइमरी वाल, और डी है नन। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होता है प्लांट सेल का, वो किस चीज़ को माना जाता है, सेल वाल। सेल वाल इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। तो 6 का जो आंसर है वो ए है, सेल वाल इज़ द करेक्ट आंसर। और साथ में अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेल वाल ऑफ प्लांट सेल्स कंसिस्ट्स ऑफ ऑप्शन ए मिडिल लेमिला, ऑप्शन बी प्राइमरी वाल, ऑप्शन सी प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल एंड मिडिल लेमिला, एंड ऑप्शन डी नन। तो सेल वाल जो है ना, वो किस चीज़, सेल वाल प्लांट सेल वाल में कौन से चीज़ होते हैं, मिडिल लेमिला पाया जाता है, या प्राइमरी वाल पाया जाता है, या ये प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और मिडिल लेमिला ये पाए जाते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, डी को हम 8वें क्वेश्चन को हम एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी वाल इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी क्यूटिन, ऑप्शन सी लिग्निन, ऑप्शन डी वैक्स। प्राइमरी वाल जो बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है, सेल्यूलोज से, क्यूटिन से, लिग्निन से, या
वैक्सेस थे। तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे हम मज़ीद कुछ डिस्कस कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वाल लेक्स पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन, सेल्यूलोज, नन ऑफ द अबोव। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं कौन से इसमें ये नहीं पाया जाता, मतलब कि पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल में, या म्यूरिन नहीं पाया जाता, या सेल्यूलोज, या कुछ भी नहीं है। ये सारे ये जो हैं गलत हैं। तो इसका आंसर क्या बना? प्रोकैरियोटिक सेल वाल लेक्स पेप्टिडोग्लाइकेन, सॉरी पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं, सेल्यूलोज इसमें नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल वाल लेक्स सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस कर लेते हैं। केमिकली सेकेंडरी सेल वाल कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका, वैक्सेस, ऑल ऑफ अबोव। केमिकली सेकेंडरी वाल जो है किस चीज़ का बना होता है? इनऑर्गेनिक साल्ट से, सिलिका से, वैक्सेस से, या ऑल ऑफ अबोव से, यानी सिलिका भी है शामिल, इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी, वैक्सेस भी, ये सब शामिल है। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबोव। ये सब जो है सेकेंडरी वाल में पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका, वैक्सेस। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फंगल सेल वाल कंटेंस लिग्निन, काइटिन, सेल्यूलोज, सिलिका। फंगल सेल वाल में कौन सी चीज़ पाई जाती है? लिग्निन, काइटिन, सेल्यूलोज या सिलिका। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, सेल्यूलोज इज फाउंड इन फंगल सेल वाल। बी इज़ करेक्ट आंसर, लिग्निन सॉरी काइटिन पाया जाता है फंगल सेल वाल में, सिर्फ काइटिन पाया जाता है। लिग्निन, सेल्यूलोज और सिलिका ये नहीं पाया जाता फंगल सेल वाल में। क्वेश्चन नंबर 12। विच स्टेटमेंट अबाउट द सेल वाल इज़ नॉट ट्रू। सेल वाल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इट प्रोवाइड्स डिफरेंट शेप टू द सेल, ये भी बात सही है। ऑप्शन बी, इट कीप्स द सेल रिजिड, ये भी बात सही है। सी, इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू द मटेरियल्स पासिंग थ्रू इट, ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू सेल, ये जो है ना सेल को प्रोटेक्शन मुहैया करती है, सेल वाल जो है वो प्रोटेक्शन मुहैया करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो सी है, क्योंकि इसको हमने छोड़ दिया था। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं जी, थोड़ा हम इसको क्लियर करें ताकि आपको समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 11। द कोलोइडल, इफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉन विस्कस देन इट इज कॉल्ड गेल, साइटोसोल, सोल, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 is the C. C is the correct answer, soul. The material present in the channels of endoplasmic reticulum (EPR) is separated from the cytoplasmic materials by the spherical or tubular membrane called nuclear pore, nuclear membrane, cisternae, vesicles. So what is the correct answer for question number 14? सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही है? सी, सिस्टर्नी ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑप्शन नंबर ए विथ राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी विदाउट राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी विथ प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर डी विथ कार्बोहाइड्रेट्स। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और विथ प्रोटीन्स, विथ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के साथ होते हैं, विदाउट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के साथ नहीं होते, विथ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के साथ, विथ कार्बोहाइड्रेट्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर, विथ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हम 40 यानी 40 MCQs डिस्कस करेंगे।
तो ये हमारा जो है 16वां जो है क्वेश्चन चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट ट्रू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, मतलब कि वो रॉन्ग है। SER is responsible for transmission of impulse. Option number B, SER play in role in the transport of materials from one part of cell to other. Option number C, SER play important role in the metabolism of lipids. Option number D, SER involved in the synthesis of proteins. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी होता है। SER इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट ट्रू। ये प्रोटीन नहीं बनाते, सॉरी। SER इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं बनाते। बाकी ये जो 3 ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं। चलो ठीक, 17 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फर्दर हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ओके, फर्दर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। द अटैचमेंट ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स इज कंट्रोल्ड बाय सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, क्लोरीन आयंस। सब यूनिट्स राइबोसोम्स के सब यूनिट्स को कैसे, कौन सी चीज़ है वो अटैचमेंट से कंट्रोल कर लेता है। द अटैचमेंट ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स इज़ कंट्रोल्ड बाय सोडियम आयन से कंट्रोल किया जाता है, कैल्शियम आयन से कंट्रोल किया जाता है, मैग्नीशियम आयन से कंट्रोल किया जाता है, या क्लोरीन आयन से कंट्रोल किया जाता है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। मैग्नीशियम आयन्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। सो फर्दर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड to messenger RNA are known as। option number A polymerase, option number B polysomes, option number C incoming ribosomes, option number D none। ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर RNA। राइबोसोम का एक ग्रुप जो मैसेंजर RNA से कनेक्ट होता है यानी अटैच्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज बोलते हैं, पॉलीसोम्स बोलते हैं, इनकमिंग राइबोसोम्स बोलते हैं, या इसमें कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनकमिंग राइबोसोम्स उसको हम बोलते हैं। जो ग्रुप राइबोसोम का मैसेंजर आरएनए से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं इनकमिंग राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 20, द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स इज। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी EPR एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्म। तो ये कह रहा है कि द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का जो फैक्ट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी किस चीज़ से बना होता है, कहाँ बनता है, उसका फैक्ट्री क्या है। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किस चीज़ को हम बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। देखें ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं या देख रहे हैं ना, ये सब के सब तकरीबन ये एंट्री टेस्ट में आ चुके हैं। पास्ट एंट्री टेस्ट जो हुए हैं ये सब आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक। सो द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के पावर हाउस कौन से ऑर्गेनील को पावर हाउस हम बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी EPR एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोलस। तो 21 का आंसर जो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें जो है ना हम रेस्पायर माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? माइक्रोफिलामेंट्स प्ले रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। माइक्रोफिलामेंट्स सेल शेप के मेंटेनेंस में एक अहम रोल अदा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इंटरनल सेल मोशन। ऑप्शन नंबर सी, प्लांट वैक्यूल गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट सेल। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्ले रोल इन द असेंबल एंड असेंबली ऑफ द स्पिंडल्स स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। तो 22 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड दैट डी answer is microtubules play a role in the assembly and disassembly of the spindle structures during mitosis. So further going to the next question, and that next question is about, तो जी 23 MCQs को हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप? कौन सी चीज़ को मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप में एक अहम रोल अदा करता है? ऑप्शन नंबर ए जो है माइक्रोफिलामेंट्स, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ऑप्शन नंबर डी वैक्यूल्स। तो इसका आंसर जो हमारे पास है 23 का हमारे पास है वो सी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। सो 24 एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रोइड्स आर एब्सेंट इन, ऑप्शन नंबर ए लोअर प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी हायर प्लांट्स, डी नन ऑफ द अबव। तो ये जो है ना सेंट्रोइड्स कौन सी चीज़ में, यानी लोअर प्लांट्स में नहीं पाए जाते, या प्रोटोजोआ में नहीं पाए जाते, या हायर प्लांट्स में नहीं पाए जाते, या इसमें कोई भी नहीं। तो 24 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी इज़ द करेक्ट आंसर, हायर प्लांट्स। इन हायर प्लांट्स सेंट्रोइड्स आर एब्सेंट। 25 एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं। द माइटोकॉन्ड्रियल फोल्ड्स आर कॉल्ड पोलिसोम्स सिस्टर्नी, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रियल फोल्ड्स। तो 25 का जो हमारे पास आंसर है करेक्ट आंसर वो है सी, क्रिस्टी हम उसको बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल फोल्ड्स जो होते हैं उसको हम कैसे किसी के नाम जानते हैं, क्रिस्टी हम उसको बोलते हैं। 26 एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील? से जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, लाइसोसोम्स, गोल्जी कम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील इन द सेल। तो जी 27 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, बी को एंजाइम्स, सी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। ये कहता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन सी जो चीज़ है, मैट्रिक्स जो लार्ज नंबर में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ऑल ऑफ अबव। तो 27 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव। एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी। 28 एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आकर इन माइटोकॉन्ड्रिया? कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकेनोजेनेसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोजेनेसिस। सो 28 का जो हमारे पास आंसर करेक्ट है वो क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल इज़ द करेक्ट आंसर। 29 एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड। ऑप्शन नंबर है एटीपी, ऑप्शन नंबर बी सीटीपी, ऑप्शन नंबर सी जीटीपी, ऑप्शन नंबर डी एटीपी। सो करेक्ट आंसर ऑफ द 29 क्वेश्चन इज डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं 30 एमसीक्यूज को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील एब्सेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में कौन से ऑर्गेनील नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है जो? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, या ईपीआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो ऑप्शन नंबर 30 का हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यू है ऑप्शन जो है वो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। 31 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ल्यूकोप्लास्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल। ल्यूकोप्लास्ट जो है पॉलिनेशन और डिस्पर्सल में मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द अंडरग्राउंड स्टोर फूड। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्टिस आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्टिस आर कलरलेस, क्रोमोप्लास्टिस जो हैं वो कलरलेस हैं। ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्टिस आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। तो 31 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो डी है, क्लोरोप्लास्टिस सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होते हैं प्लांट सेल में। 30 नंबर 2 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग प्लास्टिड प्रेजेंट इन द राइपेंड फ्रूट? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्टिस, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्टिस, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो 32 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्रोमोप्लास्टिस। 33 इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ल्यूकोप्लास्टिस आर कलरलेस होते हैं, ये ल्यूकोप्लास्टिस ग्रीन होते हैं कलर में, ग्रीन इन कलर, येलोश इन कलर में येलो होते हैं, डिफरेंट इन कलर से मुख्तलिफ कलर के होते हैं। तो 33 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कलरलेस होते हैं ल्यूकोप्लास्टिस। ए द करेक्ट आंसर ऑफ ल्यूकोप्लास्टिस आर कलरलेस। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ल्यूकोप्लास्टिस कलरलेस होते हैं। 34 को हम डिस्कस कर लेते हैं। इन केस ऑफ प्लांट सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सेल, पेरीफेरी ऑफ सेल, आउटसाइड द सेल, नन। इन केस ऑफ प्लांट सेल कह रहा है कि इन केस ऑफ प्लांट सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट सेंटर ऑफ सेल, सेंटर के सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। पेरीफेरी ऑफ सेल, आउटसाइड द सेल, नन ऑफ द अबव। तो 34 का डेफिनेटली हमारे पास आंसर बचेगा बी, पेरीफेरी ऑफ सेल, यानी सेल के क्या अर्ध गर्द यानी करीब भी पाया जाता है। 35 को हम डिस्कस कर लेते हैं। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस बाय, जो एक्सचेंज होती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मटेरियल्स का, वो कौन सी प्रोसेस, उसको क्या हम बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर पोर, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मिक पोर, ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्लाज्म। तो 35 का हमारे पास आंसर क्या है? न्यूक्लियर पोर। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर पोर से जो स्मॉलर पोर्स हैं उससे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक। ऑप्शन नंबर डी 36 को हम डिस्कस कर लेते हैं। इन द न्यूक्लियस विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज सिंथेसाइज्ड? न्यूक्लियस में कौन सी आरएनए जो है वो बनता है? ऑप्शन नंबर ए मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और मैसेंजर आरएनए को शॉर्ट फॉर्म में हम एमआरएनए बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइबोसोमल आरएनए, आल्सो नोन एज आरआरएनए, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो 36 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, 37 का जो हमारे 36 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है सी, राइबोसोमल आरएनए। 37 को हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिक्रीजेज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। अब इसको हम थोड़ा अधिक क्लियर कर लेते हैं, मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि ये कह रहा है कि नंबर क्रोमोसोम, एक एनिमल में जो क्रोमोसोम के नंबर यानी तादाद जो पाए जाते हैं वो हर जनरेशन में कांस्टेंट होते हैं। यानी एक जनरेशन में हम मिसाल लेते हैं कि 46 क्रोमोसोम हैं तो दूसरी जनरेशन में भी 46 पाए जाएंगे। और ऑप्शन नंबर बी हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, न्यू जनरेशन के बाद क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहता है क्रोमोसोम का नंबर। ऑप्शन नंबर सी हमें ये कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिक्रीज और जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम की जो नंबर है वो डिक्रीज़
होती है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, यानी इसका जो करेक्ट आंसर 37 का जो है ए है, यानी कांस्टेंट होता है। हर स्पीशीज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट इन आफ्टर एवरी जनरेशन। ऑप्शन नंबर 38 को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स इन फ्रॉग सेल आर, क्रोमोसोम्स इन फ्रॉग सेल, फ्रॉग सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का जो तादाद है वो को कितना है। ऑप्शन नंबर ए 46, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 26, ऑप्शन नंबर डी 48। यानी क्रोमोसोम्स जो एक फ्रॉग के सेल में पाए जाते हैं उसकी तादाद क्या है, 46 हैं, 8 क्रोमोसोम्स हैं, 26 क्रोमोसोम्स हैं या 48 क्रोमोसोम्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी इज़ द करेक्ट आंसर। 26 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन फ्रॉग सेल। 26 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं फ्रॉग के सेल के अंदर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल बॉडी सेल्स आर हेप्लॉइड। ऑप्शन नंबर ए हेप्लॉइड, ऑप्शन नंबर बी टेट्रॉइड, ऑप्शन नंबर बी डिप्लॉइड, ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्लॉइड। ये कह रहा है कि नॉर्मल बॉडी, एक बॉडी के सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर है हेप्लॉइड होता है, टेट्रॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है। अब हेप्लॉइड मतलब सिंगल, टेट्रॉइड मतलब डबल, टेट्रॉइड मतलब 4 दफ़ा, 4 दफ़ा, डिप्लॉइड मतलब 2 दफ़ा, ट्रिप्लॉइड मतलब 3 दफ़ा। तो इसका मतलब इसका 39 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 40 MCQs को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो 40 MCQs हैं वो है सेल थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, पास्चर, शिलाइडन एंड शवान रॉबर्ट हुक। जो सेल थ्योरी जो दी थी साइंटिस्ट ने, उसका नाम पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है। रॉबर्ट हुक, पास्चर, शिलाइडन एंड शवान और रॉबर्ट ब्राउन। सो डेफिनेटली द आंसर इज़ शिलाइडन एंड शवान। शिलाइडन और शवान ये 2 बायोलॉजिस्ट थे जिसने सेल थ्योरी पेश की थी। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कवर्ड 40 MCQs ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो कल हम कुछ और डिस्कस करेंगे MCQs। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ रहिएगा।